चलिए बाबू, हम पढ़ने वाले हैं आज कक्षा 12वीं का जो हमारा चैप्टर है सांतत्य और अवकलनीयता। ठीक है, जो मैथ है 12वीं का मैथ। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगी और जब अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको बताए थे कि सांतत्य क्या होता है, यानी कंटिन्यूटी। अगर आपको करंट लग रहा है तो करंट जब तक स्विच को ऑफ न किया जाए तो करंट लगता चला जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा। नहीं, मजा नहीं आएगा, आप चाहेंगे उससे छुटकारा पाए लेकिन वो छोड़वे नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें चुंबकत्व होता है, चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है और आपको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन हमको चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सांतत्य। पहले पुनः हम आपको बता दें सांतत्य क्या है। अगर एक हमारे पास एक्सिस है और इसमें कोई हम जीरो से एक ग्राफ बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं, यह लाइन अनंत तक आगे बढ़ती चली जाती है। इस टाइप का अगर ग्राफ आप बनाते हैं तो यह जो लाइन है सांतत्य है। किसी भी बिंदु पर सांतत्य है, मतलब अब कोई भी बिंदु लेंगे जो इसको सीधी रेखा में जाने के लिए अनुमति दे रही है वही बिंदु लेंगे। ठीक है, तो यह सांतत्य होगा। लेकिन अगर आप ग्राफ बना रहे हो और आपकी लाइन कुछ इस टाइप का चल रही है तो यह किसी भी बिंदु के लिए सांतत्य नहीं है, ये आप कहेंगे असांतत्य है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूटी है इसके अंदर। ठीक है, तो यह हम जानने की कोशिश किए थे। एक बार हम पुनः बता दें कि जो आपको फलन देगा, अगर वो बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन, तो आप क्या कहेंगे कि वो प्रत्येक बिंदु पर सतत होंगे, सांतत्य होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध करके बताइए कि फलन f(x = 5x - 3), x = 0, x = -3 और x = 5 पर सतत है। ठीक है, मिल ही जाएंगी मंजिल भटकते भटकते। आप मंजिल पाने के लिए चल कर तो देखो। ठीक है, हो सकता है ईश्वर आपके भरोसे बैठे हो और आप ईश्वर के भरोसे बैठे हैं कि हम सक्सेस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करना है, तब ईश्वर आपको फल देगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को देखेंगे बाबू। जैसे फर्स्ट में मतलब x = 0 पर, x = 0 पर। ठीक है, तो हमारा फलन है f(x) 5x - 3। तो कोई भी प्रश्न हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट लेने की बात बताए थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 दी गई है और f(x). ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 0 और f(x) का वैल्यू है बाबू 5x - 3। इसमें मान पुट कर दो तो 5 × 0, x के स्थान पर 0 और -3, तो यह 0 - 3 = -3 मिल गया ना। एक अचर पद मिल गए, यानी ये फिक्स पॉइंट है, इसलिए यानी कह सकते हो यहाँ पर यह अचर पद प्राप्त होता है, इसलिए फलन या f(x) x = 0 पर सतत है। अगर यह अचर पद नहीं मिले होते ना बाबू तो कहते कि यह सतत नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि जब आपको फलन 5x - 3 दिया है तो इन किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु दे दे उस पर संतत ही होगा। चलो दूसरे को दिखाते हैं। अगर दूसरे मतलब x = -3 को पुट करते हैं, ठीक है, इनको रखते हैं तो क्या मिलता है, तो f(x) 5x - 3 हमारा फलन यही है। बहुत आसान सा प्रश्न है। एक प्रश्न आपको जरूर इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी 44 से 50 प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाला है अवकलन से। ठीक है, तो अवकलनीयता पढ़ेंगे,
और पुनः इसी का अपोजिट समाकलन पढ़ेंगे, जिनसे 44 से 50 क्वेश्चन आप 50 नंबर के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 44 से 50 नंबर का प्रश्न इसी से आपको दिए जाएंगे। चलो इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिए लिमिट x टेंड टू -3, ठीक है, -3 और फलन है बाबू 5x -3। अगर पुट करते हैं तो 5 इंटू -3 और ये है -3, तो यह मल्टीप्लाई कर देगा तो -15 और ये -3 कितना हो गया -18 यानी -18 का सकते हो। ये भी तो अचर पद है, यानी यह क्या है अचर पद कांस्टेंट नंबर प्राप्त हो गए, प्राप्त हुआ। अतः यह x इक्वल टू -3 पर संतत है, ठीक है। आप यहाँ इसको भी आप कह सकते हैं कि ये संतत है। अब तीसरे वाले को देख लो, x इक्वल टू 5 पर x इक्वल टू 5x -3 एक क्वेश्चन है हमारा, तो लिमिट x टेंड टू 5 और f लिमिट x टेंड टू 5 और 5x -3 अगर जो लिमिट की वैल्यू है पुट करते हैं तो 5 इंटू 5 -3 25 -3 यानी 22 मिल गया। यहाँ भी एक अचर पद कांस्टेंट नंबर प्राप्त हो रहे हैं, यानी लिखेंगे यह x बराबर 5 पर क्या है सतत है। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्नावली 5.1 के जो लिमिट पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे पहले ये हम लोग सॉल्व किए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू थोड़ा आप लाइक का बटन एक उंगली से आप जरूर दबाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम आपको बताने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि x बराबर 3 पर x की वैल्यू 3 दी गई है, तो आप बताइए कि f(x = 2x² - 1) पर ये सातत्य होगा कि नहीं होगा। इनकी सातत्यता की जांच करनी है, यानी इस ग्राफ का हम इस फलन का ग्राफ बनाएं तो जो ग्राफ खींचा जाएगा वो सातत्य होंगे कि असातत्य होंगे। तो बिना किसी से कहे ना शिकवा होगी ना शिकायत होगी, सिर्फ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ x बराबर 3 पर हमारा फलन है f(x = 2x² - 1)। तो यहाँ देखो यहाँ पर अगर लिमिट x टेंड टू 3 पुट करते हैं फलन में तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंड टू 3 और ये फलन होगा 2x² - 1, ठीक है बाबू। तो लिमिट पुट करके देखो 2 और x के स्थान पर 3 स्क्वायर -1, तो 2 इनका स्क्वायर करेंगे तो 9 -1 तो कितना हो गया 18 - 1 यानी 17 अचर पद मिल गए। यानी कहना है अतः यह अचर पद है, इसलिए क्या हो गया x बराबर 3 पर सतत फलन होगा। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। तो अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न दिया है कह रहा है कि f(x = x - 5) फर्स्ट हो गया। सेकेंड है f(x = 1/x - 5) x not equal to यहाँ पर 5 दिया हुआ। थर्ड में है f(x = x² - 25 अपन x + 5, यहाँ भी है x not equal to -5। फोर्थ है f(x
इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, मॉड ऑफ x माइनस 5। इस पर हमको जांच करना है कि क्या ये फलन यानी किस बिंदु पर कह रहा है, यह जो फलन है इनके सांतत्य होने के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये कब सांतत्य है, कब सांतत्य नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इनका इस सांतत्यता के बारे में जांच करेंगे। तो आओ फर्स्ट वाले को हल करते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर f जो है x माइनस 5 है, तो यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया है, लेकिन अभी बताओ यह एक बहुपदी फलन है ना, तो अगर कोई भी बिंदु रखते हो x की वैल्यू 1 रखोगे तो -4 मिल जाएगा, अगर +1 -1 लिखेंगे तो -6 मिल जाएगा। तो कोई भी बिंदु रखेंगे इसका एक अचर पद कांस्टेंट नंबर ही प्राप्त होंगे और कहेंगे कि यह एक सतत फलन है। तो आप लिखेंगे यह बहुपदी फलन है, फलन है। अतः यह x एलिमेंट r मतलब वास्तविक संख्या किसी भी नंबर के लिए, प्रत्येक संख्या के लिए यह क्या है, सतत फलन है, सतत होगा। x एलिमेंट r के लिए ये सतत है क्योंकि बहुपदी फलन है। दूसरे की अगर बात करें तो देखो f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5, तो यहाँ पर कहा है कि x बराबर x नॉट इक्वल टू 5। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 5 रख देते हैं तो 0 हो जाएगा, तो 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी देना शुरू कर देंगे, तो हमको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो केवल 5 को छोड़कर, ठीक है, कितना है, यह भी एक बहुपदी फलन है, यह एक क्या है, बहुपदी फलन है, फलन है। लेकिन कहेंगे x बराबर 5 को छोड़कर सभी बिंदु पर सतत है, सभी बिंदु पर सतत होगा। इस तरीके से ये साध हो जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ इनके लिए तीसरे प्रश्न को, तीसरे का तीसरा, तो तीसरे के तीसरा में कह रहा है कि f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। मॉड में दे देता है जब क्वेश्चन तो दिक्कत बढ़ जाती है। इसको ऐसे लिख लो मॉड ऑफ x, और जब ये पॉजिटिव हो x माइनस 5 लेते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन होगी किससे, 5। x की वैल्यू 5 से बड़ा होगा, और जब -x माइनस 5 रखेंगे तो x की वैल्यू लेस देन 5। ठीक है, यानी नेगेटिव लगाए, तो नेगेटिव में मान लो इसको बराबर करोगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x और 5 होगा ना, इसलिए यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया गया। तो लिमिट x टेंड टू, अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो माइनस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो फलन है लिमिट x टेंड टू -5, तो यह यूज होगा -x माइनस 5। तो अगर इसमें नंबर को हम पुट करते हैं माइनस और ब्रैकेट में 5 माइनस 5, तो क्या मिल गया, 0। मान लो 0 के बाद में माइनस का बात हुई। जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंड टू 5 प्लस पॉजिटिव होगा, तो हमको यह फलन यूज करना है x माइनस 5। तो इसमें भी मान सीधे पुट कर दे तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ भी वही नंबर प्राप्त हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि LHL इक्वल टू RHL, यानी सभी बिंदु पर सतत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा लगाए हैं, ये तो 4 लगा दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ हम
तीसरे को पुनः बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखो इसको हटा दे रहे हैं, तीसरे को यहाँ नोट कर देते हैं। तो इसमें देखो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। इसको दो पार्ट में लिखो, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस, इसे निगलेक्ट हो गए, एक्स माइनस 5 ना बचा, ये बहुपदी फलन है यानी x की वैल्यू x माइनस 5 है, तो यह बहुपद है, बहुपदी है। अतः x एलिमेंट r पर क्या होंगे, सतत होगा, यानी x के किसी भी मान के लिए संतत होंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में दिया है 4 f(x) बराबर x के पावर n। तो कह रहा है कि x की वैल्यू n है, तो जांच करो कि n पर सतत है। ठीक है, तो x इक्वल टू n मतलब जो यहाँ रखोगे ना वही यहाँ है। ठीक है, तो वैसे बताओ n तो नेचुरल नंबर है, 0 1 2 3, क्या होल नंबर भी हो सकता है, इसमें ये कहना ही कहा है कि आप केवल नेचुरल नंबर लीजिएगा। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या यही सिक्कल को दिखा देते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर अगर हम फलन लेते हैं बाबू, तो x के पावर 1 लिख लें, x के पावर 2 लिख लें, x के पावर 3 लिख दें, x के पावर 4 लिख दें, x के पावर 5 लिख दें, कोई भी लिख दें। ये बताओ ये बहुपद बन जा रहा है ना, बहुपदी फलन बन रहा है ना, ये बहुपद कहलाएगा। कहोगे अतः यह बहुपदी है, अतः क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। ठीक है, किसी भी बिंदु के लिए संतत होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा है, यहाँ आओ हम हल करते हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर 0, अब देखो जब हम x बराबर 0 लेंगे तो देखो x की वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर अगर लेते हैं तो हमको यही फलन लेना है। फलन होगा हमारा f(x) बराबर x। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x), लिमिट x टेंड टू 0 f(x) का x ना है। तो यहाँ पर जब लिमिट को चेंज करते हैं, मान लो थोड़ा सा हमको कम न लेना है, 0 से कम क्या हो सकता है, 0 माइनस h हो सकते हैं। यहाँ लिखेंगे h टेंड टू 0 और 0 माइनस h। तो अगर 0 यहाँ भी रख दे h की वैल्यू तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम RHL की वैल्यू निकालें तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस धनात्मक के तरफ, 0 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा फलन होगा लिमिट x टेंड टू 0। तो कभी हमारा फलन क्या है, x ही है, 1 से बड़ा नहीं ना लिए, 1 से छोटे ना है, 0 में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 और x के स्थान पर 0 प्लस h। जब प्लस वाला लिए तो 0 प्लस h, जब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे थे तो 0 माइनस h का यूज किया। अब यहाँ 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0, LHL इक्वल टू RHL इक्वल है, तो कहेंगे x बराबर 0 पर सतत है। अब क्या करना है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अगर देखते हैं तो लिमिट, चलो LHL लिमिट लेते हैं,
लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, ठीक है। x की वैल्यू 1 से छोटा, x की वैल्यू 1 से, इसमें आ जाओ, x की वैल्यू जब 1 से छोटा होगा तो फलन है x। तो लिमिट x टेंड टू 1 और x लिख दिए, हमारा फलन हो गया। अब लिमिट x टेंड टू 0 लिखेंगे और इस फलन की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस x। जब 0 यहाँ पुट कर देंगे तो मान हमको मिलेगा 1। अब आ जाओ, जैसे ही हम RHL लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f(x). जब हमारा x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो मान हमको क्या मिलेंगे 5। अब तो ये गलत हो गया, यानी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये बराबर है या 0 है 1 है, अरे 5 है, नॉट इक्वल टू। तो कहना है x बराबर 1 पर सतत नहीं है, देखिएगा तो नहीं होगा। इसी प्रकार एक और बच रहा है ना, यहाँ पर लिख दो थोड़ा सा तीसरा, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो जब हम 2 पर देखेंगे तो आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव f(x), यानी 5 से छोटा। ये बताओ 5 से छोटा न ले रहे हो, लेकिन 1 से बढ़ाने ना है। जब 1 से बढ़ा लोगे तो उसका मान क्या है, तो 5 से छोटा 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन इसका भी मान हमको क्या मिलेंगे 5 मिलेंगे, क्योंकि 1 से बड़ा ही मान है। आज जब हम RHL लिमिट रखेंगे तो 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा तो 6 से ज्यादा ही ना है, सॉरी तो 1 से ज्यादा ही ना है, 1 से ज्यादा पर हमको लिमिट का वैल्यू क्या मिलने वाले हैं 5, यानी इस फलन का भी मान हमको 5 मिल गया। यानी कहेंगे LHL इक्वल टू RHL क्या है, संतत है, यानी x बराबर 2 पर संतत है। इस तरीका से आप लोग एक क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे, नहीं 7 को देखेंगे। छठवां प्रश्न और 7वां प्रश्न दोनों सेम है, इसलिए हम 7वें को बताएंगे, 6वें को आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। 6वें को बताने का 7वें को बताने का मेन है क्या है कि मॉड ऑफ में दिया है, ठीक है, तो मॉड ऑफ समझ लीजिए इसी के साथ। तो चलिए प्रश्न कह रहे हैं बाबू यहाँ पर f(x) की वैल्यू इस टाइप से दिए गए हैं, तो बताइए कि यह क्या सतत है कि असतत है। अगर सतत है तो किन बिंदुओं पर सतत है, और असांतत्य है तो किन बिंदु के लिए असांतत्य है। यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं -3 और +3, देखिए यहाँ -3 भी है, यहाँ +3 भी है, दो प्रश्न है इसी में, ये समझिए। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखेंगे बाबू, पहले देखो यहाँ दिया है x लेस देन -3, x लेस देन -3, यानी x की वैल्यू -3 से छोटा या x इक्वल टू -3। अगर हम x बराबर -3 करते हैं तो f(x) की वैल्यू क्या होगी, तो देखो x बराबर -3 पर हमको फलन होगा mod ऑफ x प्लस 3, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं -3, यहाँ mod ऑफ -3 प्लस 3, तो यहाँ -3 mod के अंदर होने के नाते जब बाहर निकलते हैं तो प्लस 3 है, तो +3 दोनों कंडीशन में होगा। यहाँ पर यानी ये mod में है तो बाहर निकलेंगे तो +3 और +3 है, तो यहाँ पर 6 हो गया, यानी f-3 की वैल्यू +6 है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कब के लिए होता है। अब देखो x की वैल्यू जो है हम -3 लिए, लेकिन -3
लिमिट x टेंड टू -3 से भी छोटा, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू -3 से छोटा लेंगे लेस देन है, तो यही हमको मान f(x) की वैल्यू पुट करनी है, यानी लिमिट फलन जो हमारा है बाबू ये mod ऑफ x प्लस 3 ही होगा, ठीक है। लेकिन जब हम मान पुट करते हैं तो मान लो x बराबर -3 है, तो हम यहाँ पर x बराबर -3 और -h का यूज करेंगे। कुछ ना कुछ तो हम कम कर रहे हैं, -h हमने कम किया। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, और जब हम x के स्थान पर यह पुट कर देंगे तो लिमिट हमारा हो जाएगा h टेंड टू 0, हमने 0 कम किया। यहाँ लिखेंगे h टेंड टू 0 और मॉड के अंदर -3 -h प्लस 3। जब मॉड के अंदर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो -3 और इसकी जगह -0 प्लस 3, तो क्या हो गया बाबू, यहाँ पर -3 ही मॉड के अंदर बचेगा, तो मॉड से बाहर +3 और यहाँ भी +3 यानी 6 हो गया। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलता है, तो अब देखो RHL, यहाँ देखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू -3 प्लस लेंगे -3 से बड़ा, तो यहाँ पर देखो -3 लेस देन x ना है, यानी x की वैल्यू -3 से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए अब हम फलन जो लेंगे यहाँ पर फलन f(x) की वैल्यू पुट करेंगे तो यह लेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड टू -3 प्लस और फलन है -2x। यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 और इसके स्थान पर -2, x के स्थान पर क्या लिखना है -3 प्लस h। अब देखो यहाँ पर -3 -h लिखे थे जब लेफ्ट हैंड लिमिट था, राइट हैंड लिमिट में हम कुछ ना कुछ प्लस करते हैं, तो प्लस h का यूज किए। लिमिट का मान पुट कर लोगे तो -2 बाहर है, -3 और +0, तो -2 और -3 से गुणा करोगे तो +6 हो गया। अब देखो प्रत्येक दशा में यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट किए तो 6, यहाँ भी और यहाँ भी, तो आप कहेंगे x बराबर -3 पर, यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA क्या है, संतत है, संतत है, ठीक है। अब हम +3 पर बात करेंगे, आ जाइए यहाँ से, क्योंकि लिखेंगे x बराबर 3 पर, ठीक है। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, जब x के मान 3 लिखेंगे तब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ना है, तो x की वैल्यू जब 3 लेंगे तो हमारा फलन होगा 6x प्लस 2। तो इसमें मान पुट कर दो तो f3, तो 6 गुणे 3 प्लस 2, 6 18 प्लस 2 यानी 20 मिल गया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव और -3 से छोटा, तो जब -3 से छोटा रखेंगे तो फलन हमारा क्या होगा बाबू, देखो लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव, तो जब यहाँ पर देखो x लेस देन 3 ना है, x की वैल्यू +3 से छोटा है तो हमारा फलन यही होगा, फलन है -2x, ठीक है। तो अब मान जब पुट करेंगे लिमिट, अब लिखेंगे h टेंड टू 0 -2 और x के स्थान पर लिखेंगे 3 और -h, तो मान पुट करना है तो -2 3 -0, तो क्या मिलेगा बाबू, -2 × 3 इक्वल टू -6। अब देखो जब हमने डायरेक्टली मान पुट किया तो 20 मिला, यहाँ पर -6 मिले, इक्वल नहीं है। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वह भी इक्वल नहीं मिलेगा और हम कहेंगे कि x बराबर 3 पर फलन
सतत नहीं होगा। लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, जब x की वैल्यू 3 से बढ़ा लेंगे, x की वैल्यू 3 से बढ़ा लेंगे तो हमारा फलन यही होगा। क्या है? लिमिट x टेंड टू 3 प्लस फलन है हमारा 6x प्लस 2। तो लिमिट x टेंड टू 0, 6 x के स्थान पर हमको पुट करना है बाबू 3 प्लस h प्लस 2। मान अगर पुट कर देते हैं तो 6 ब्रैकेट में 3 प्लस 0 प्लस 2, तो यह मिल जाएंगे 6 के 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। अब देखो यह दोनों दशा में यह और यह बराबर मिले, लेकिन यह -6 दे रहा है, तो कहेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। x बराबर 3 पर संतत नहीं है, नहीं है। इस तरीका से आप प्रश्न नंबर 7 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, x बराबर -3 पर जो ये फलन दिए गए थे ये सातत्य हो रहे हैं, कंटिन्यूटी इनकी बनी है, लेकिन जैसे ही x बराबर +3 पर इनकी बात की गई थी इनकी कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से फलन प्रश्न सॉल्व होते हैं। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न नंबर 6 को आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वें प्रश्न को देखेंगे, और यहाँ पर थोड़ा मार्ड का यहाँ भी यूज कर दिया है। कह रहा है कि जो हमारे पास एफ एक्स है तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, यदि कब इसका यूज करना है? जब एक्स की वैल्यू 0 न हो, यानी नॉट इक्वल टू 0 है। केवल कह रहा है कि जब हम 0 यूज करेंगे एक्स की वैल्यू तो उसका रिजल्ट हमको 0 मिलेगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बाबू, तो एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स की वैल्यू 0 मिलती है, लेकिन जब हम एल एच एल नोट करेंगे तब देखो, तो इस कंडीशन में एफ लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव तो एफ एक्स, अगर हमारे पास लिमिट यानी 0 से नीचा है, एक्स वैल्यू 0 से कम है तो भी हमको फलन यही लेना है, और 0 से बड़ा होगा तो भी फलन यही लेना है। केवल 0 को छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं के लिए फलन हमारा मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स है। ठीक है, अब हम x के स्थान पर अगर पुट करते हैं, यहाँ लिखेंगे x टेंड टू 0 और यहाँ पर मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, अब देखो मॉड ऑफ माइनस h लिमिट h टेंड टू 0 मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। जब यहाँ पर देखो जब हम हटाएंगे मॉड ऑफ को तो यहाँ हो जाएगा प्लस h अपन माइनस h। कट की क्या हो गए, इसको पुट करने की जरूरत नहीं है, पहले तो h कटेगा ना एक बार में, माइनस एक है इसलिए -1 मिल गया। इसी तरीके से जब हम RHL का मान निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव और यहाँ एफ एक्स का यूज करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और यहाँ पे हमारा एक्स अपॉन एक्स का यूज करेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0 और x के स्थान पर अब 0 प्लस h लिखेंगे। यहाँ पर 0 माइनस h किया गया था, यहाँ पर 0 प्लस h, यहाँ पर नीचे भी x के स्थान पर 0 प्लस h रख देंगे। तो यहाँ देखो लिमिट h टेंड टू 0 तो मॉड ऑफ h अपॉन नीचे भी h, तो लिमिट को जब मॉड ऑफ को हटाएंगे तो यहाँ हो गया h अपॉन h बराबर 1। यहाँ पर -1 मिला, यहाँ पर +1 मिला और यहाँ पर 0 मिला, तो आप कहने वाले हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, अतः यह
x इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत नहीं है। ठीक है, यानी 0 पर तो संतत नहीं है, अन्य बिंदु पर भी है संतत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नौवें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 8 के सेम है, बट यहाँ अपोजिट दिया है। इसके पहले वाले में एक ऊपर मॉड ऑफ एक्स दिया था और यहाँ पर इस पर नीचे मॉड ऑफ एक्स दिया है, और वहां पर 0 का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर -1 दे दिया है। ठीक है, तो आ जाइए लगे हाथ, इनको भी सॉल्व करते हैं। एफ एक्स कब इनका यूज करेंगे, जब हम लिखने जा रहे हैं या चलो डायरेक्टली ना पुट करके हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में x टाइम टू 1 है, 0 ना यूज करना है, तो 0 नेगेटिव। जब x की वैल्यू हम 0 से छोटा लेंगे तो हमारा फलन क्या होगा, 0 से छोटा तो फलन है, फलन आगे लिखते हैं लिमिट x टाइम टू 0 नेगेटिव, तो फलन है x अपॉन मॉड ऑफ x। तो आगे जब हम लिमिट x टेंड टू 0, x की जगह पर लिखेंगे 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h। यहाँ लिमिट h टेंड टू 0, तो ऊपर हो गया माइनस h अपॉन मॉड ऑफ माइनस h, तो ये तो प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा यही लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर माइनस h और नीचे प्लस h, तो s से h कट के क्या हो जाएंगे, -1। जब हम r h l निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, जब हमारा x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम बिना कुछ कहे क्या लिखने वाले हैं, दिया है ना, -1 होंगे। जब x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो हमारा वैल्यू -1 मिलता है। अगर x बराबर 0 पर बात करें, यहाँ लिखा भी है x बराबर 0 पर, तभी हम x की वैल्यू -1 रखेंगे। तो तीनों दशा में सेम नंबर मिल गए ना, सेम मिल गया, आप लिखेंगे अतः यह फलन क्या है, संतत है, यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिए हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि f(x) इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अलग अलग रोटेशन दिया गया है, x प्लस 1, यदि x की वैल्यू 1 हो या 1 से ज्यादा हो, x स्क्वायर प्लस 1 यदि x की वैल्यू 1 से कम हो, तब के लिए ये सब हमको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ देखो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात अगर करते हैं तो हमारा जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा होगा। हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, ठीक है, 1 नेगेटिव f x, तो लिमिट x की वैल्यू है -1, x पर -1, और देखो इनका नहीं यूज करना है फलन, x स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट x टेंड पर 0 रख लेंगे और x के स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस h, इनका वर्ग है तो वर्ग प्लस 1, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0, a माइनस b के होल वर्ग पर इसको तोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h और a प्लस 1 अपान में नहीं यूज करना है। तो लिमिट
h टेंड टू 0 1, तो देखो 1 और 1 2 हो गया, यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x, तो अगर हम लिमिट पुट कर दें तो यह 0 हो जाएंगे लोग, या केवल बच जाएगा 2। अब आर एच एल का देखेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस p ऑफ x, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस p ऑफ x में हम क्या लिखने वाले हैं, जब x का मान 1 से ज्यादा हो तो फलन होगा x प्लस 1, तो लिमिट h टेंड टू 0, x के स्थान पर हमको पुट करना है 1 प्लस h और प्लस 1 है, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h प्लस 1 हो गया, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 1 2 प्लस h, लिमिट के मान पुट कर दें 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। यदि x बराबर सीधे 1 रख दें पर f 1 पर क्या मिल जाएगा, क्या x बराबर 1 पर फलन यही लेंगे, तो मान लो x इक्वल टू x प्लस 1 है, तो f 1 यूज करते हैं तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये भी सेम आ गया, तो l h l इक्वल टू r h l इक्वल टू p ऑफ a, सब बराबर मिल गए ना। यह फलन कैसा है, संतत कहो या सतत कहो कोई बात नहीं, संतत भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही था।